क्या कोई बच्चा 8वें अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट हो सकता है? ऐसा एक एग्जाम्पल आज हमारे सामने बैठा है जिसको हो सकता है आपने पहले देखा हो, जो लॉटरी में भी निकला था और उनका वीडियो भी चला था बहुत। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। अरे वाह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम अभी कोटा के हैं वैसे रहने वाले, लेकिन अभी बीकानेर में पोस्टमैन की जॉब कर रहे हैं। अभी हमारे पास वीडियो कॉल आया था आपके वहाँ से मोशन से एक सर का, उन्होंने बोला कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, तो अभी आपको एनवी सर से कनेक्ट कराएंगे। क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पापा है नहीं हमारे, तो हम पोस्टमैन की जॉब कर रहे थे, 10 के बेस पे सेलेक्ट हुए थे सर। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। देख रहे हो कैसे कैसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। सर आपने एकदम सही बच्चे का सिलेक्शन किया है। मैं ना 8वां मेरा अटेम्प्ट है इस साल नीट का। ओह, 8वां अटेम्प्ट है सर मैं नीट झूठ का। नहीं बोल रहा हूँ। हिम्मत देख रहा और पोस्टमैन की जॉब कर मतलब रहा है। अपन सब ईश्वर से कामना करते हैं कि इस साल ये सिलेक्ट हो जाए, और ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम इस बार जरूर सिलेक्ट हो और डॉक्टर बन के बताओ कि मैं पोस्टमैन की नौकरी करता हूं। ईमानदारी से कह रहा हूं, उसके बाद का परिचय मेरा इनसे नहीं है। मैं आपसे कोई गलत बात नहीं बोलने वाला हूं। इन्होंने सिर्फ ऐप के माध्यम से पढ़ाई करी और ये यहाँ पहुँच गए। और मैं कह रहा हूँ शायद मोशन को ये श्रेय लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, असली श्रेय इसकी मेहनत को है। इनका परिचय पूरा आपके सामने, मैं खुद इनसे बात करूँगा तो आप और हम जान पाएंगे कि कितनी कर्मठता के साथ आप सेलेक्ट हुए। सबसे पहले आपका शुभ नाम? अमन मावर सर। कहाँ से हो? कोटा से ही सर। अच्छा, कोटा से ही हो? अरे वाह, कोटा में कहाँ रहते हो? केशवपुरा। केशवपुरा में रहते हो। पापा क्या करते हैं? पापा शांत हो गए 2012 में। अच्छा, 2012 में शांत हो गए। तो घर में कौन कौन है? मम्मी है, नाना जी और के मकान में रहते हैं। अच्छा, मम्मी है, और भाई बहन कितने हो आप? एक छोटा भाई है, 8th क्लास में पढ़ता है। 8th क्लास में पढ़ता है। अरे वाह। तो पापा कैसे शांत हुए, पूछ सकता हूँ मैं ये? हाँ सर। वो कारीगर थे, शुरू से गरीब परिवार से थे, तो वो कोई बिल्डिंग में काम कर रहे थे तो वो कोलैप्स हो गई। तो अच्छा, काम करते करते कोलैप्स हो गए। वो सब लेंटर वगैरह सब गिर गया। ओह, तो तुम कितने साल के थे उस समय? 12 साल का। और अभी कितने साल के हो? 24 साल का। 24 साल के। तो 24 साल में मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो। क्या बात है। और कारीगर का बच्चा मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, ये सच्चाई है। और उस कारीगर का बच्चा जिनका देहांत हो चुका है, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। और अगर आज वो होते और ऊपर से कहीं हमें देख रहे हैं तो शायद उन्हें गर्व होगा आप पर, अमन पर, कि कैसे शायद अपने जीवन को जीना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि आपके फादर एक्सपायर हो गए। जब 12 साल के थे तो बहुत छोटे भी नहीं थे, सब याद होगा। उस दिन तुम्हारी क्या मनस्थिति थी, कुछ बता पाओगे? मेरे पापा जब थे वो भी चाहते थे कि मैं उनकी जैसे न रहूं और पढ़ के बहुत आगे जाऊं। अच्छा, कहते थे वो? हाँ, पढ़ाई में क्या कहते थे पापा की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी? कि भाई तेरे को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, तू बस पढ़ाई मन लगा के पढ़ाई कर और मेरे से आगे निकल। मेरे से आगे हाँ, निकल। फैमिली बैकग्राउंड को बदल। तो आपको बोलते थे। फिर पापा की खबर आई, फिर उसके बाद से तो बहुत बर्डन हो गया, परेशानियां और जिम्मेदारी घर में, मतलब पैसे की भी कमी। तो फिर पहले किराए से रहते थे, फिर नाना जी और क्या रहने लग गए, लेकिन फिर भी खाना अलग ही बनाना था, लाइट सब देना पड़ता था। तो मम्मी भी कोटा हाट में भी काम करती है, वार्ड लेडी का, तब से। अच्छा, वार्ड लेडी का काम करती है मम्मी। तो मम्मी तो 10-12 घंटे जाना पड़ता होगा? 12 घंटे का, 8 से 8। मम्मी 12 से। अभी भी पूरी कर्मठता से काम करती है। वार्ड में काम करती है, वार्ड लेडी। हाँ, वार्ड लेडी है। तो वो उनकी नाइट ड्यूटी भी लगती है? नहीं, नाइट ड्यूटी नहीं करती। नाइट ड्यूटी नहीं करती। तो फिर जैसे तुम 12 साल के थे तो फिर उस समय फिर मम्मी ने काम करना चालू कर दिया, उससे पहले भी काम करती थी मम्मी? नहीं, उसके बाद ही मम्मी ने काम करना चालू करा। अच्छा। हाँ, और तब से मैंने भी काम करना चालू कर दिया। न्यूज़पेपर सुबह 3-4 बजे उठ के साइकिल से बांटना। अच्छा, तुम बांटते थे? हाँ, 10 साल तक लगातार बांटे हैं। वो 1-2 साल पहले ही छोड़े हैं। और कितने बजे उठते थे उसके लिए? 3-4 बजे तलवंडी सर्किल पर ही, और साइकिल से 3-4 बजे उठ के। हाँ। वो रूटीन कैसा होता था वो बताओ मेरे को, क्योंकि डॉक्टर में पहुंच रहे हो, खुशी की बात तो अपन कर लेंगे, पर बात ये है कि शायद तुम ऐसे एग्जाम्पल हो जो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि संघर्ष से प्रेम होना चाहिए। तो तुमने शायद संघर्ष से प्रेम करा है, उसी का प्रतिफल है कि तुम। हाँ, बहुत पहले ही छोटी उम्र में बुरा समय देख लिया तो उस समय अहमियत क्या किन चीज़ों की है, किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें बाद में भी करी जा सकती है, लेकिन पहले किसी अच्छे जगह पहुँचे, हालत बदले अपने। तो 3-4 बजे उठ के फिर कितने अखबार रोज बांट देते थे? मैं ज़्यादा ही बांटता था, 500 समथिंग, तो अच्छा अर्निंग हो। अच्छा, तो 500 जैसे अखबार बांटते तो क्या मिलता था खर्चे के लिए?
क्या कमाई होती थी? 4,000 समथिंग मिल जाते थे महीने के? हाँ, महीने के। 4,000? हाँ, तो मतलब सुबह 3 बजे उठ के फिर कितने बजे फ्री होते थे? 6-7 बजे तक। तो 4 घंटे अप्रॉक्सीमेटली तुम रोज काम करते थे, जिसके तुम्हें 4,000 रुपये मिलते थे। हम्म। क्या बात है। फिर वो घर के काम में हाँ, खर्च मम्मी में को काम- दे देते थे। मम्मी को दे देते थे। हाँ, क्या बात है। तो फिर पढ़ाई कहाँ कहाँ करी, क्या करी? फिर स्कूल कहाँ से करा, क्या करा? स्कूल शिशु भारती स्कूल टीचर्स कॉलोनी में। जो वहीं से गवर्नमेंट पढ़े। स्कूल है? नहीं, प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल है। लेकिन शिशु भारती हिंदी माध्यम है? हाँ, हिंदी मीडियम से ही हूँ। लेकिन स्कूल वालों को जब मेरी कंडीशन पता चली तो उन लोगों ने एकदम नॉर्मल फीस कर दी थी, एकदम ना के बराबर फीस ली मुझसे लास्ट अरे, तक। क्या है ना। और उसके बाद अखबार के बाद मैंने और भी तरह के काम किए, मेस की टिफ़िन बांटना, पम्पलेट बांटना, पोस्टर चिपकाना, कंप्यूटर शॉप पे काम, रेस्टोरेंट पे काम, सब करा? सब झाड़ू पोछा तक करा है मैंने कुछ महीने। क्या बात है। और ये कहाँ 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 करा ये सब? मतलब थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ काम मिलता रहा वैसे करते रहे? हाँ। तो फिर ये जब तुम 12 साल के थे तो कौन सी क्लास में थे उस समय? उस समय मैं 8th क्लास में था। 8th क्लास में थे। तो उसके बाद फिर तुमने 4 साल 11वीं 12वीं तक ये काम करा मेरे हिसाब से। फिर तुम्हें कब लगा डॉक्टर बनना चाहिए? नहीं, 12th के बाद ही बायोलॉजी में शुरू से ही डॉक्टर बनने का था, खुद का सपना ही। तो 11th में बायोलॉजी ली। हाँ, तो कोचिंग कर पाए, नहीं कर पाए? नहीं कर पाई इतना। हाँ, पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल ही नहीं था। हाँ, फिर लगातार काम करते रहे? हाँ, काम के साथ साथ ऐसे ही ऑनलाइन वगैरह वीडियो देखकर या किसी तरह से पुरानी बुक्स वगैरह लेकर पढ़ाई करते रहे, थोड़ा थोड़ा। काम भी करना जरूरी था, और सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते थे जैसे नॉर्मल बच्चे कोटा में करते, वैसा हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि घर में भी सपोर्ट करना जरूरी था। अच्छा, एक बात ईमानदारी से पूछूं कि बहुत बड़ी बात है 8 साल तक अपने सपने को, क्योंकि 7 साल तो सपना पूरा नहीं हुआ। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि हमारा सपना एक बार टूट जाए, 2 बार टूट जाए, 3 बार टूट जाए, फिर भी हम उसे परस्यू करते रहें। इसके लिए बहुत जिगर चाहिए, जो शायद आप जैसे में हो सकता है। और मैं शायद ये कह सकता हूँ कि जो आप जैसे परिवेश से आ रहे हैं उन्हीं में शायद इतना जज्बा हो सकता है। अगर बाय द वे तुम्हें काम नहीं करना पड़ता, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, मतलब तुम्हारी आर्थिक माली हालत ऐसी होती कि तुम्हारे फादर मदर तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा सकते होते 12वीं के बाद, तो तुम कितने अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते? इतने तो नहीं लगते, कम में ही हो जाता। कम में हो जाता? फर्स्ट की तो फिर भी मैं कह नहीं सकता, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। और 2-3 में सेलेक्ट हो जाता? नहीं, उससे पहले हो जाता, दूसरे में तक हो जाता। दूसरे में अगर हो सब जाता। चीज़ें मिल रही है। मेरा टाइम काम में लग जाता था बहुत, पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम बचता था, तो इस वजह से। रोज जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि कितने घंटे काम करना पड़ता था? 12 घंटे तो करना ही पड़ता था। उसके बाद जब पढ़ते थे? यहाँ प्राइवेट जॉब करता था पोस्टमैन से पहले। तो 12 घंटे काम करना पड़ता था। तो पढ़ने का कितना सा समय मिलता होगा? और घर पे भी मम्मी भी जा रही है तो घर का भी काम वगैरह देखना पड़ता था, सब कुछ, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, वो मैं ही करता था घर पे भी। सारा काम करते थे। फिर रोज कितने घंटे, जैसे 12 घंटे तुम चले गए, फिर उसके बाद कितने घंटे पढ़ पाते थे रोज? 12 जो घंटे भी टाइम बच रहा है सब वो पढ़ा। फिर भी अंदाजन 4-5 घंटे मिल पाते फिर पढ़ लेते थे? हाँ। तो 16 घंटे काम करते थे एक तरीके से। 12 घंटे तो अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए और 4 घंटे पढ़ाई को करने के लिए, 16 घंटे काम करते थे। तो मेरी मैथ्स की कैलकुलेशन के हिसाब से भी तुम दूसरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर तुम्हें वाकई ओनली पढ़ाई ही करता तो हो जाता। हाँ। कोई बात नहीं। 6 साल जीवन के हमने हमारे परिवार को दिए, और ये जो तुम्हारी ताकत है ना, ये तुम्हें ईश्वर करे बिल्कुल अलग जगह पे ले जाए। मेहनत करना मत छोड़ना। नहीं। कई बार क्या होता है हमारे साथ भी होता है, क्योंकि मैं भी बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। जैसे पता ऐसी स्थिति नहीं थी, आप तो अलग ही उस पर हो, तो मैं उसकी बराबरी कर भी नहीं सकता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कई बार क्या होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से जब हमें चीज़ें मिलने लगती है, जैसे आप डॉक्टर बन जाओगे, फिर आपको पैसे भी आने लगेंगे, सम्मान भी मिलेगा, तो हम कभी कभी कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। वो नहीं जाना है। नहीं, जो समय हमने देखा है उसे याद रखना है। हाँ। और ये जो काम करने की प्रक्रिया है इसको छोड़ना, कहाँ से उठ के आए हैं और किस तरह से उठ के आए हैं वो सब याद रखना है, और वो लगातार कंटिन्यू करना है। ये लगातार कंटिन्यू करना है। अब जैसे कहाँ पे मेडिकल कॉलेज में तुम्हें मिल रहा है? रामानाथपुरम में जीएमसी है तमिलनाडु, वहाँ पे मिल रहा है। तो वहाँ पे अब खर्चा तो लग रहा होगा, उसके लिए क्या सोचा है? एजुकेशन लोन लेने का सोचा है। एजुकेशन लोन लेने का सोचा है, मिल जाएगा वो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो तुम आराम से। तो जैसे पीछे तो मम्मी काम कर रही है तो भाई को भी पढ़ा देंगी। भाई को लेके क्या प्लान है? भाई को मम्मी इंजीनियर बनाना चाहती है। तो हम ध्यान रखेंगे, मैं वीडियो में कह रहा हूँ, निश्चिंत रहो, बिल्कुल एकदम। ठीक है सर, थैंक यू। फीस की वजह से उसकी कोई चीज़ नहीं अटकेगी।
है ना। पर उसको बस एक बात याद रखना कि पढ़ा पूरा मोशन देगा, चिंता नहीं करनी, पर जो जज्बा तुम्हारे में है वो उसमें होना चाहिए। होना चाहिए, और होगा मेरे हिसाब से, मैं छोटा भाई है तो। और जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें तुमसे और जानना चाहता हूँ कि जब 5 अटेम्प्ट दे चुके थे, फिर तुमने शायद पोस्टमैन की जॉब करी, राइट? 2 साल पहले। 2 साल पहले, हाँ मेरे को ये याद है कि 2 साल हो गए 2 साल हो गए, है ना। तब फिर तुमने कैसे सोचा पोस्टमैन की जॉब में चला जाऊँ, या वो कैसे लगी? मेरी 10th में अच्छी परसेंट थी, स्कूल का टॉपर था मैं, 91% थी। तो वो विष्णु जो है मेरा फ्रेंड, उसने बोला कि अमन तेरी अच्छी परसेंट है, तू भी फॉर्म भर। मैं भरना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे एमबीबीएस ही करनी थी, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर 7-8 हज़ार की कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ जिसमें पूरा दिन जा रहा है, वहाँ एक सिक्योरिटी भी हो जाएगी, अपने पास गवर्नमेंट जॉब है, और मेरा नंबर आ सकता था, मेरी अच्छी परसेंट थी। तो मैंने फॉर्म भरा, मेरा आ गया, है ना। उसके बाद मैं वहाँ गया, 2 साल वहीं जॉब करी। अभी भी मैं है कंटिन्यू, अभी मैं छुट्टी लेके आया हूँ। अब एडमिशन कराने के बाद मेडिकल कॉलेज में फिर जाकर रिजाइन दूंगा। फिर जाके रिजाइन दोगे? हाँ। तो मेरे हिसाब से पता नहीं, ऐसी बात बोलनी चाहिए नहीं जल्दी, गवर्नमेंट के पास ऐसे केस बहुत कम आते होंगे कि जिसने पोस्टमैन की नौकरी करी हो और फिर वो मेडिकल में सिलेक्ट हो गया हो, तो जाहिर सी बात है रेजिग्नेशन देंगे। पर अगर ये सरकार तक हमारी गुहार पहुंच रही है तो ऐसे बच्चों को स्टाइफंड के रूप में पैसा दिया जा सकता है जिन्होंने इतनी सेवा करी हो और परिवार की, देश के लिए भी पोस्टमैन की नौकरी करी हो। तो वहाँ पे क्या रूटीन रहता था? पोस्टमैन की जॉब कैसी थी तुम्हारी, क्या करते थे उसमें? 10 बजे एक दूसरे गांव जाना पड़ता था, जो हमारा गांव था वहाँ पर डाक वहाँ तक नहीं आ पाती थी, दूसरे गांव लेने कैसे जाना पड़ता था। जाते थे? बस से आधे घंटे का 22 किलोमीटर करीबन था। हाँ। वहाँ से डाक लेके, रोज की डाक वहाँ देकर, वहाँ से लेकर फिर वापस आते थे। फिर उसको रजिस्टर में, फ़ोन वगैरह ऐप में बांटना, फिर शाम को पूरे गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करने जाते। तो गाँव में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते थे? पैदल। अच्छा, पैदल करते थे? हाँ। अरे वाह। तो फिर गांव में क्या किराए पे कमरा ले रखा था, क्या नहीं, था? पंचायत थी तो उसमें वहाँ थोड़ा फ़ायदा हो गया था, पंचायत में हमें मिल गया था फ्री में, वहाँ कोई खर्चा नहीं हुआ था। अच्छा, तो पंचायत में कमरा दे दिया था हाँ, उन्होंने? कमरा दे दिया था। अरे वाह। तो वहीं रहते थे? बाकी वो खाना वाने का क्या खुद करते का थे? बनाते थे। अच्छा, खुद बनाते हो? खुद के सारे काम खुद करते थे। सबसे अच्छी कौन सी सब्जी बनाते हो? कुछ भी बना लेते सर, इतना अच्छा नहीं बना पाते, बस खाने नहीं, मैं लायक। खाने आ जाऊंगा तुम्हारे घर में। नहीं, नहीं, आपको बना के तो खिला देंगे, खाने लायक तो बना ही लेते तो हैं। सबसे अच्छी कौन सी बनाते हो? गोभी की। अच्छा, गोभी की सब्जी से बनाते हो यार, मुझे भी बहुत आती है। तो मैं खाने आऊँगा एक दिन आपके घर पे, है ना। मतलब मैं खुद ही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे बच्चे निकलते हैं। और ऐप से पढ़े, उससे फ़ायदा हुआ? हाँ सर, जब लॉटरी निकली तो कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। उस दिन आप मेरे वीडियो में ही मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हो, है ना। मतलब एकदम दिल से निकले हुए थे, और आपसे बात करके वो अलग अच्छा लग रहा था। आपके मैंने वीडियोस और भी यूट्यूब पे देखे हैं, आप एकदम बड़े भाई की तरह सब बच्चों को ट्रीट करते हो, तो कनेक्ट अच्छा हो पाता है, आप बाकी टीचर्स की तरह नहीं हो। तो और उस दिन भी जब मैंने लॉटरी में मेरा हुआ, तो उस दिन जब आपने लास्ट में बोला कि भाई सब आप दुआ करो कि इस बच्चे का इसी साल हो जाए, उस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ही मैंने सोच लिया था कि मुझे इसी साल करना है। आपके से उस दिन इंटरेक्शन के बाद मुझे बहुत इफेक्ट हुआ, बहुत मुझे मोटिवेशन मिला, और मैंने सोचा इसी साल करना है, और मैंने फिर और अच्छी तरह पढ़ाई करी। क्या कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई ऐसी प्रेरणा मिल जाती है जिसको शायद हमारे लिए वो बड़ी बात नहीं होती, पर वो दूसरों के लिए, जैसे आज ये कोई वीडियो देख रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो जो लोग देखेंगे उनमें से 1-2% का जीवन बदल जाएगा। क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे होंगे ना, एक का भी बदले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी लॉटरी ठीक है, हमारे लिए एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट तुम्हारे जैसे बच्चे, एक सुहानी बच्ची जो फ्री में आ गई थी, जैसे फादर उसमें ठेले पे लेके चलते हैं, वो पढ़ रही है, ईश्वर करे वो भी नीट की तैयारी कर रही है ना। तो मेरे को लगता है कि अगर वो निकल जाए तो फिर हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि नहीं, एक शिक्षाविद के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमें संस्थान चलानी होती है, लोगों को के लिए हमें फीसें लेनी होती है, सब होता है वो, बट एक शिक्षाविद के रूप में हमें भी लगता है कि हम कोई ऐसे काम करें, जैसे तुम जो निकले हो मेरे लिए बहुत बड़ी एसेट है। भले हो सकता है तुम टॉपर नहीं हो, पर तुम पहुँचे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। मैं बहुत बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना, एकदम लोअर क्लास से। तो तुम्हारे आसपास जो लोग बच्चे रहते होंगे, जैसे जहाँ तुम रहते हो, वहाँ पे पढ़ाई का तो कोई माहौल नहीं होगा वहाँ पे? मतलब मैं बोलना नीचे पर हो सकता है ना, तुम्हारी उम्र के दूसरे लड़के तो मौज मस्ती कर रहे हो, कोई सिगरेट पी रहा हो, कोई दोनों टाइम दिन में 10 विमल खाता हो। हर तरह के गांव में भी हर तरह की चीजें हैं, अच्छी भी, बुरी भी। तुम्हें ऐसे कभी नहीं लगा कोई गलत आदत नहीं लगी? नहीं, आज तक कोई गलत आदत नहीं है, आज तक नहीं। मैंने बात इसलिए पूछी बहुत सोच के, क्योंकि तुम बहुत देर से बात कर रहे हो, तुम्हारे दांत मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो खाते हैं उनकी गड़बड़ होते हैं, है ना। तो तुम मतलब बहुत बढ़िया, कभी कोई गलत आदत नहीं लगी? कोई सेवन नहीं करा आज तक किसी भी चीज का। क्या बात है, क्योंकि हो सकता है ऐसी गलत आदत लग जाए अपने को। नहीं,
मतलब कम एज में इतनी बुरी परिस्थितियां देख ली थी, तो पता था और संस्कार भी अच्छे दिए थे घर वालों ने कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। कि अगर बुरी चीज़ में चल जाएंगे तो फिर खुद का ही कुछ और परिवार का भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो कभी उस तरफ गए भी नहीं। बहुत बढ़िया, ये सीखने लायक बात है। बच्चे कई बार भटक जाते हैं, कॉलेज में जाके भटक जाते हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि तुम ये बातें सारी कॉलेज में जाके भी याद रखोगे। मैं हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे अच्छे टाइम आने पर की जा सकती है, लेकिन पढ़ाई या किसी अच्छे पद पे पहुंचना वो अभी ही किया जा सकता है, वो बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहले वो कर लेना चाहिए इंसान को। बहुत बढ़िया। तो जैसे फादर जब चले गए थे तब फिर मम्मी क्या बोलती थी तुमको उसके बाद? क्योंकि टफ टाइम रहा होगा वो, जाहिर सी बात है मम्मी के लिए। तुम्हारे पैसे की ज़रूरत थी तो दोनों को काम करना पड़ा, मम्मी को भी और मुझे भी। तो मम्मी नहीं बोलती थी बेटा बहुत साल हो गए, अब कब तक देता रहेगा नीट? वो तो बोलती थी, वो ऐसा बोलती थी अपना टाइम बर्बाद करा है, ज़िंदगी बर्बाद करा है। लेकिन मुझे पता था, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था कि मेरा हो जाएगा, इसलिए मैं लगा रहा। डिमोटिवेट नहीं हुआ? नहीं, इसी चक्कर में मैंने 12th के बाद BSc MSc कुछ नहीं करी, ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, मैं 12th ही पास हूँ। MBBS ग्रेजुएशन करूँगा डायरेक्ट। अरे क्या बात। मैं कर सकता था, हो जाता। तो जब ये पोस्टमैन की नौकरी लग गई, एक और पर्सनल सवाल, पोस्टमैन की नौकरी लग गई तुम्हारी, तो मम्मी ने तो ये नहीं बोला कि बेटा आप शादी कर ले? मम्मी ने तो कभी नहीं बोला, लेकिन दुनिया तो कहती है कि भाई एज हो रही है, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं वहाँ पोस्टमैन की नौकरी भी सिर्फ इसलिए गया था कि वहाँ अकेला रह के फैमिली की बाकी प्रॉब्लम से पढ़ सकूँ, वहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। अकेला रहूँ तो अच्छी पढ़ाई हो जाए, कोई और मतलब फैमिली का कोई और काम नहीं हो, सिर्फ जो काम करने गया एक तो वो और पढ़ाई का। मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कभी कि यार ठीक है सरकारी नौकरी लग गई पोस्टमैन की, अब शादी लोग कर तो लेते बहुत हैं? कहते थे, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। मुझे ये हमेशा करनी ही नहीं थी। मैंने कभी वहाँ ट्रांसफ़र का भी पूछा नहीं कि भाई कितने टाइम बाद हो सकता है अपने कोटा शहर में, कभी नहीं पूछा, ना मुझे करवाना था। मुझे डायरेक्ट रिजाइन ही देना था नीट में सेलेक्ट होने के बाद, और अब मैं जाके दे दूंगा। वाह, सही में मतलब तुमसे बात करें मेरे खुद को प्रेरणा मिल रही है कि हम कभी कभी थक जाते हैं, हमें नहीं थकना चाहिए। मतलब कितनी कभी मन नहीं भटका अपना? नहीं। डॉक्टर बनना है तो हाँ, डॉक्टर ही बनना है। अब डॉक्टर बनने के बाद जाहिर सी बात है कि तुम अच्छे पद पे जाओगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है ना। समाज की सेवा कैसे करोगे? मैं खुद बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, तो जितना ज़्यादा मैं गरीबों का मतलब फ्री में या कम पैसे में इलाज कर पाऊंगा उतना ज़्यादा करूँगा। क्या हाँ, जाहिर सी बात है पैसे भी कमाएंगे, डॉक्टर हैं तो खुद का फैमिली के लिए थोड़ा बहुत करने के बाद जो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, पर समाज के लिए भी अपने को मतलब तुम्हारे जैसे बच्चे तुम्हें और आगे भी वो कोई लोग जो तुम्हारे परिवार के हों, जो गरीब हों, उनको अपने को फैमिली में भी और भी मेरे कजिन ब्रदर सिस्टर है, वो अब मुझे देखकर वो भी बायो वगैरह ले रहे हैं, वो भी नीट की परीक्षा देना चाहते हैं। वो भी देना चाहते हैं। हाँ, तो तुम प्रेरणा के स्रोत हो गए अब तो। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। आजकल कैसा सम्मान मिल रहा है बता दो। अब चल थोड़ी अच्छी बातें करते हैं संघर्ष से हटाकर। अब सेलेक्ट होने के बाद ये बता कि लोगों को देखने का तरीका मन को बदल चुका है पूरी तरह से बदल। क्या बदलाव देखा बिना किसी रिश्तेदार का नाम लिए या बिना किसी पड़ोसी का नाम लिए? क्या बदलाव देखा कि यार ये पहले ऐसे बोलते थे, अब देखो ऐसा हो गया है? ये भी प्रेरणा का कारण है लोगों के लिए। इतने टाइम तक जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तब सब यही बोलते थे कि कुछ और कर ले, तू और भी कुछ कर सकता है, इतनी बड़ी चीज़ के पीछे क्यों पड़ा, हर किसी का नहीं होता है, टाइम वेस्ट मत कर, पर फालतू परेशान मत हो, और जगह भी स्कोप है। लेकिन मुझे यही करना था। और अब जब मेडिकल कॉलेज मिल चुका, जब मैंने उनको बताया तो पूरी तरह से बदल चुके। अब कहते हैं कि हमें तो पता ही था तू कर लेगा, तू बहुत मेहनती था, इतने पूरा टाइम देखा। ये मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, आप बोलते हैं कि तो कर ही सकता है, तो तेरे पास आती होगी अंदर अंदर। अब उनको क्या जवाब दे? पर अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब बढ़िया बात है। कोई और ऐसा इंसिडेंट जो तेरे को लगता हो कि इन्होंने बोला था या बाद में ऐसा? और मम्मी और छोटा भाई क्या कहते हैं अब? मम्मी तो अभी भी कहती, मम्मी मतलब मम्मी सही करती है मेरे हिसाब से। मम्मी ने जैसा व्यवहार रखा वो सही था, क्योंकि अगर मेरा मानना है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा सुख सुविधाएं दे देते हैं तो फिर वो मेहनत नहीं कर पाते। उनको लिमिटेड ही देनी चाहिए जितना उनकी सही हो सके। हाँ, ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। हाँ, वो संघर्ष करना भूल जाते हैं। हाँ, और मेहनत तो हर एग्ज़ाम में लगती है, नीट हो या कोई भी और एग्ज़ाम हो। तो अब एंजॉय कर रहा है मतलब ग्लैमर को? इतना ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल ही है। तो वापस अब कब जाएगा वहाँ पे गाँव अपने पोस्टमैन के लिए? अब ये पूरा एडमिशन करा के? पूरा एडमिशन करा के फिर वहाँ एक दिन जाके रिजाइन देकर आ जाऊँगा। क्या बात। तो जब तुम 12 घंटे काम भी कर रहे थे, पढ़ते भी थे, तुमने बोला 16 घंटे, तो सोते कितनी देर थे? 3-4 घंटे ही हो पाता सोना। पिछले साल तो मैं सिर्फ 3-4 घंटे ही सोया हूँ। तो काम चल जाता है उससे?
मुझे आदत थी क्योंकि मैं अखबार वगैरह डालता था, तो उससे जल्दी उठने की आदत हाँ थी। जल्दी उठने की आदत थी। और मुझे पता था कि सोने में अगर टाइम वेस्ट होगा तो पढ़ाई में कहीं कम होगा, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पढ़ाई में कम नहीं होना चाहिए। तो काम चल जाता था। हाँ। ऐसे भी डॉक्टर्स को नाइट ड्यूटी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो ये हैबिट आज से ही पड़ गई है, तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनाओगे। तो डॉक्टर तो बनी जाओगे, अब अच्छा करोगे, समाज सेवा पे भी तुमने अच्छी बात बोली। खुद का व्यक्तिगत और क्या सपना है? मेरी मम्मी कोटाहट हॉस्पिटल में वार्ड लेडी का काम करती है ना, तो मैं एक नया उदाहरण बनाना चाहता हूँ कि भाई जैसे मेरी मम्मी वहाँ वार्ड लेडी है, तो मैं वहाँ MBBS डॉक्टर बन के जाऊँ। मैंने खुद ने वहाँ देखा, जब भी मैं जाता हूँ मम्मी के किसी काम से, डॉक्टर्स को क्या रिस्पेक्ट मिलती है, उनका अलग से एक केबिन होता है ना, अच्छा होता है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो मतलब मैं अगर जाके मुझे वहाँ मिलेगा तो वो मम्मी को भी उससे वो बहुत सम्मान अच्छा मम्मी लगेगा, को सम्मान, मिलेगा। प्राउड होगा। हाँ क्या बात है, बहुत ही सुंदर सपना, वाह। मेरे हिसाब से अपने को भी वहाँ पे जाके उनका सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छा सपना है। पैसा वगैरह ज़्यादा जरूरी नहीं है इंसान के लिए, रिस्पेक्ट ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बताया मैं एकदम लोअर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमारे परिवार में सब 10th फेल है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ना कोई ज़्यादा जानता है, तो फैमिली ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती थी। मैं सिर्फ खुद थोड़ा वो जान के इतने साल में करा है मैंने, तो वो तो मना ही करते थे कि भाई हम अपने बस का नहीं है, अपन डॉक्टर वगैरह नहीं बन सकते, अपन गरीब परिवार से, इतना पैसा नहीं है, पैसा लगता है ना, इतना जानते हैं। लेकिन मम्मी और परिवार को मतलब अच्छा लेवल पे ले जाना था, रिस्पेक्ट कि भाई समाज में एक पहचान हो। हाँ, खाली पैसा बनाने वाली बात नहीं है, बात ये है कि एक डॉक्टर का जो सम्मान होता है, वो पैसा तो गलत तरीके से भी कमाया जा सकता है, ज़्यादा भी कमाया जा सकता है, लेकिन सही तरह से सम्मान के साथ अपन अपना पेट भर सके। पैसे और सम्मान का सही समावेश बहुत आवश्यक है जीवन में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से तुम और कुछ बच्चों को बोलना चाहते हो जो तुम्हें सुन रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी और टाइम का एकदम सही यूटिलाइज करे, बहुत सुंदर है ना। आने जाने में भी जो टाइम लगता है कोचिंग में, है ना, या किसी भी तरह में अगर खुद का भी कुछ अपन खाना वगैरह बना रहे हैं, वो भी जो टाइम है, तो अपन यूट्यूब पे या ऐप पर कोई स्टडी का वीडियो या कोई एक थ्योरी का चैप्टर अपन लगा के, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, वो सुन सकते हैं, उससे भी रिवाइज होगा, है ना। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो जब होना होगा मे को फर्स्ट संडे को, वो तभी होगा। और बाकी सब भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपन को भी सब कुछ छोड़ के कुछ टाइम के लिए सारी अपनी हॉबीज़ सब चीज़ें छोड़ के, मन करता है, मेरा भी करता था कि फिल्म्स देखूं, गाने सुनूं, लेकिन मुझे पता था कि ये चीज़ें बाद में करी जा सकती है, कहीं नहीं जाएगी, ये सब अवेलेबल हो जाएगा बाद में, पर ये वापस समय ये नहीं आएगा वापस। बहुत सुंदर मेरा बात बहुत टाइम बोली। जा चुका था, तो हाँ, मतलब कितनी बढ़िया बात बोली। मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपकी चाह हो तो आप YouTube से पढ़ के भी सिलेक्ट हो सकते हो, ऐप लेके सिलेक्ट हो सकते हो। अभी जैसे अपना अमृत कोर्स है 1500 रुपये में, क्या मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप चाहो अगर डिसिप्लिन हो तो उसको लेके भी पढ़ के आप कर सकते हो। मतलब आपके सामने एग्जाम्पल है, मतलब। और एंड आई रियली डोंट वांट टू टेक क्रेडिट ऑफ इसके सिलेक्शन में, कोई इमोशनल क्रेडिट नहीं लेना चाहता। हम तो एक छोटा सा सहयोग हमने करा था, है ना, पर लॉटरी शायद इनके लिए एक मोमेंटम बन गई। रियल सिलेक्शन इनकी मेहनत का है, और ऐसे बच्चों को ऊपर जाना ही चाहिए। तो हमारे लिए, मेरे व्यक्तिगत रूप से के लिए भी ऐसे बच्चे बहुत प्रेरणा स्रोत होते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है। शिक्षण संस्थान चलाने के लिए दिन भर मेरे को भी 14-15 घंटे रोज़ काम करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होती है, कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है। सही बताऊं तो वो मोटिवेशन आप जैसे बच्चों से मिलता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आज हमारा वीडियो देख के बहुत सारे लोग, बच्चे प्रेरणा ली होगी, और लेनी भी चाहिए, और ऐसे वीडियोज़ हमें देखने भी चाहिए और सुनने भी चाहिए। तो अमन, थैंक यू, है ना, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।